बिहार विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहा। तीसरे दिन भी सत्र के बीच जबरदस्त हंगामा हुआ। मानसून सत्र बीच में ही स्थगित कर दी गई। वहीं जनसुराज पार्टी भी पूर्व निर्धारित घोषणा के तहत 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव कर रही है। वहीं विधानसभा के बाहर भारी सुरक्षा बल की तैनाती हुई है। अरे आराम से धीरे चलिए, धीरे आराम से चलिए। इतना तेजी चले। इंकलाब जिंदाबाद। क्यों बंद कर रहे हैं? इंकलाब जिंदाबाद। आज बंद करने का आदेश क्या है? आज बिहार सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग जनसुराजी आप देख पा रहे हैं, सैलाब उमड़ पड़ा है पटना में। रुकिए। और हम लोग विधानसभा को घेरने जा रहे हैं। अब वादा खिलाफी नहीं चलेगा। आप जितने वादा किए हैं 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया देना होगा। 50 लाख परिवार को 3 डिसमिल जमीन देना होगा। जमीन सर्वे के नाम पे जो लूट मचा रहे हैं उसको अभी तुरंत बंद करना होगा। और हम लोग अब आ गए हैं, सरकार ऐंठ रहा है, जनसुराज आ रहा है। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। क्यों बंद कर रहे हैं? इंकलाब जिंदाबाद। आज बंद करने का आदेश क्या है? आज बिहार सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ बेतिया पुलिस ने ई रिक्शा चोरी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 20,000 के इनामी अजीत कुमार समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक चोरी का ई रिक्शा और 4 बैटरी बरामद हुई। एसपी के निर्देश पर बनी टीम ने पहले यूपी के मोहम्मद गैसोलीन आजम को पकड़ा, फिर उसकी निशानदेही पर 2 अन्य गिरफ्तार हुए। तीनों ने कई थानों से चोरी की बात कबूल की है। दिनांक 20 तारीख को 20/7/25 को लगभग शाम में 6 बजे एक लड़का है 1 लाख और उसका एक संबंधी है फरमान। ये दोनों व्यक्ति स्टेशन के पास थे और जो फरमान है वो कहीं चला गया तो 1 लाख जो है वहीं पे ई रिक्शा के साथ बैठा हुआ था। उसी बीच में उसको 3-4 लोग जो है उसको बहला फुसला के ले गए और पैसा खुला कराने के बहाने उसको कहीं भेजा और उसका जो ई रिक्शा है वो लेके भाग गए। जैसे ही हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुआ कालीबाग थाना में 191-25 जो है कांड दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया गया। इसके संबंध में जो थाना की टीम है और डीआईयू की टीम के द्वारा एक व्यक्ति को चिन्हित किया गया जो पूर्व में भी ई रिक्शा चोरी और लूट के मामले में। नवादा में नकली ब्रांड बनाकर नमकीन बेचने के आरोप में खरीदी बीघा में स्थित गुरुकुल नमकीन के फैक्ट्री में बीती रात नगर थाने की पुलिस ने छापा मारकर नमकीन फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। गुरुकुल के मालिक संजय कुमार गुप्ता पिता स्वर्गीय बालेश्वर प्रसाद राव ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है और उन्होंने अनुरोध किया है कि उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। भाई वीरेंद्र की विवादित टिप्पणी पर सियासत तेज हो गई। उन्होंने सत्र के दौरान कहा था कि सदन किसी की बपौती नहीं है, जिस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन के अंदर गुंडाराज स्थापित करना चाहता है और एसआईआर पर लोगों को बरगलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए, उसका ये विरोध कर रहे हैं। और जिसका बाप का है ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। लेकिन 90 का दशक नहीं है, ये 2025 है, 21वीं सदी का। अब बिहार गुंडा राज में नहीं जाएगा, बिहारी का अपमान नहीं होगा और बिहारी के सम्मान के लिए हर तरह से बलिदान देने के लिए हम लोग तैयार हैं। माफी नहीं मांगेंगे तो फिर ऐसे लोग को सदन में बैठने का उचित नहीं है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जैसे विधानसभा शुरू हुआ है उन्होंने आग्रह किया है कि मर्यादा से विपक्ष अपनी बात कहे और जब उन्होंने
लीडर ऑफ द पोजीशन को बुलाया बोलने के लिए, तो बहुत विस्तार से अच्छे तरीके से अपनी बात को कह रहे थे, क्योंकि विधानसभा एक विमर्श की संस्था है जहां विमर्श होता है और अपनी अपनी बात को रखते हैं और जनता देखती है कि किनके बात में दम है। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बात को कहा कि आप जो इस तरह से आप लोग कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अब 2-3 दिन के बाद विधानसभा खत्म होना है, सबको जाना है अपने अपने क्षेत्र में। आपको जो बोलना है आप जनता के बीच बोलिए, लेकिन प्रश्नकाल को चलने दीजिए, जनता के हित का बात है। लेकिन कुछ लोग माने नहीं और अपशब्द का प्रयोग किए, जो कि कदापि किसी भी विधानसभा सदस्य को उचित नहीं लगता। बिहार विधानसभा में एसआईआर को लेकर लगातार सियासत हो रही है और इसे लेकर कहीं ना कहीं जदयू के भी कुछ नेता हैं जो इसके अंदर इससे समस्या को लेकर से समस्या मानते हैं। न्यूज़ बाइस्कोप से बात करते हुए जदयू विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा कि राजद कांग्रेस के हम समर्थन में नहीं है, लेकिन एसआईआर में जो त्रुटि है उस पर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। इसे लेकर पार्टी स्तर पर कई बातों को रखा गया है, क्योंकि कई ऐसे तथ्य हैं इसमें जिसमें सुधार की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हाउस के अंदर आज हुआ जो तो तुम्हें क्या ये होना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये दुखद है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन आरोप लगा रहे हैं जो मतलब एक दूसरे पर लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं जो मतलब इस तरह चीज़ें होनी चाहिए। क्या बोले? आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर, लेकिन कोई स्वीकार नहीं कर रहे हाँ गलती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, तो गलती हुई है भाई, ये सब असंवैधानिक शब्द को बोलना उचित नहीं है किसी एंगल से। एसआईआर को लेकर के आपका भी विरोध है क्या? मतलब ये देखिए, एसआईआर को लेकर विरोध नहीं है, आप लोग गलत वे में प्रेजेंट मत कीजिए। एसआईआर होना जिनका डेथ हो गया है, नहीं है, जो घुसपैठी है उनका नाम काटिए, जो गलत तरीके से 2 जगह वोटर हैं वो भी जेन्युइन चीज़ है। अरे भाई, लेकिन जो एक्चुअल हमारे यहाँ के बिहारी हैं, बाहर काम कर रहे हैं, उनका अगर 5 लाख भी नाम कट जाए तो वो तो बड़ा दुखद है ना। वो कहाँ जाएंगे भाई? जहाँ महाराष्ट्र में आज है, ना महाराष्ट्र के रहेंगे ना बिहार के रहेंगे, तो देश से निकाल दीजिएगा उन लोगों को। अरे जो वोटर लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं रहेगा किसी का, तो मतलब तो वो भी दूसरे देश से आए हैं। लोगों ने बातें रखी है अपने पार्टी में जो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो इसका तरीका चेंज होना चाहिए। अरे भाई, तो रख ही रहा हूँ ना, मैं रख ही रहा हूँ पार्टी में। ये तो दुखद है, मेरे क्षेत्र में मैं देखा हूँ कि ये सब समस्या हो रहा है, सारे लोग परेशान हैं, तो मैं तो क्षेत्र में लगातार बात कर रहा हूँ। आरजेडी और कांग्रेस के लोग जो सवाल उठा रहे हैं, क्या उनके साथ आप हैं? क्या उनका सवाल जेन्युइन है? उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, ना आरजेडी ना कांग्रेस से। ये सवाल जनता का सवाल है, ये जनता के हित का है, जनता का राइट का सवाल है, ये तो वो मैं उठा रहा हूँ। आप मानते हैं इसमें त्रुटि है? त्रुटि है। उनको आपको समय देना चाहिए, जो प्रवासी मजदूर हैं उनको समय देना चाहिए। एक तो मजबूरी के कारण मजदूर बन के दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, और उसके बाद आप उनका नाम हटा दीजिएगा तो बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे वो। ये तो सच्चाई है, इसको तो फेस करना पड़ेगा। और बाकी सब ठीक है, एसआईआर का एक प्रक्रिया है, थोड़ा समय देना चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ डॉक्टर संजीव से बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा इन्होंने वो भी आपने सुनू साथ मैसेज को पट्टा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों का जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने खंडन किया। खालिद अनवर ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने में सहयोग करते हैं। बिहार के वो मुख्यमंत्री और आगे भी बिहार के मुख्यमंत्री ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। उपराष्ट्रपति बनने की बातों को झूठा हवा दिया जा रहा है। साथ ही खालिद अनवर ने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्षी दल भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। जब तक बिहार में नीतीश कुमार है तब तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी, चाहे वो अल्पसंख्यक ही क्यों ना हो, उनके साथ भी अन्याय नहीं होगा। देखिए, इन दिनों जो है चर्चा है, जो उपराष्ट्रपति के इस्तीफा देने के बाद जो चर्चाएं का बाजार ये भी गर्म है, जो नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। हमारे साथ खालिद अनवर जी हैं, इनसे जानेंगे। हालांकि चर्चा है, खालिद जी जो चर्चाएं चल रही सियासी गलियारों में, उसको कैसे देखते हैं? क्या उपराष्ट्रपति को लेकर चर्चा है, क्या बोलेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी उपराष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, ये असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। वो बिहार के लिए है, बिहार का विकास कर रहे हैं पिछले 20 सालों से, और आगे भी वो बिहार का विकास 2025 से 30 तक वो करेंगे। इसमें किसी को अगर संदेह है तो जैसी चर्चा करना चाहे करता रहे। नीतीश कुमार जी एग्जीक्यूटिव काम के लिए, लोगों जनता की सेवा के लिए है, वो उपराष्ट्रपति बनाने में मदद करते हैं, सहयोगी बनते हैं, राष्ट्रपति बनाने में सहयोगी बनते हैं, वो खुद कब क्यों बनेंगे? अच्छा, एक एसआईआर को लेकर के लगातार जो है सदन में जो विरोधी दल हैं वो ब्लैक कपड़ा में आते हैं, प्रदर्शन करते हैं। आपका क्या कहना है, क्या सच में जो चुनाव आयोग का जो नीति है
ये गड़बड़ है या फिर ये चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार ने साफ साफ ये बात कह दी है कि बिहार का एक वोटर नहीं रहेगा, जो वोटर है वो वोटर रहेगा। अब अगर अपोजिशन पार्टियां इस पे हैवोक क्रिएट कर रही हैं तो हैवोक क्रिएट करें, हम लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग साफ साफ समझते हैं कि किसी का वोट बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर चुनाव आयोग के मन में किसी तरह की कोई बात है तो वोटर लिस्ट जब पब्लिश होगा तब पता चल जाएगा। आप कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है, क्या सच में ऐसा है? अगर अल्पसंख्यकों के वोट की बात कर लें या जो और भी वोटर है, कहा जा रहा है जो बाहरी लोग हैं उनको रोका जा रहा है, लेकिन विपक्ष कह रही जो हमारे वोटर है उसको वंचित कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोग इस तरह का पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कांग्रेस के लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और कुछ और दल हैं जो मुसलमानों को डरा रहे हैं। तो जो डरा रहे हैं वो भी गलत है, जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं वो भी गलत है। नीतीश कुमार की सरकार है यहाँ किसी के पैनिक क्रिएट करने से, किसी के डराने से कोई डरने वाला नहीं है। एक एक वोटर का नाम रहेगा और नाम अगर छूट जाता है तो सरकार की जिम्मेदारी है कैसे वो नाम आए। चलिए, तो खालिद अनवर हमारे साथ थे, इनका कहना है जो कि वोटर का नाम रहेगा, नीतीश कुमार की सरकार, यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सोनू साथ अंशु जानी को पटना। का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार इजाफे के कारण शाहपुर और बढ़हरा प्रखंड में गंगा नदी से सटे दियारा इलाके और आसपास के गांव में अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गांव के लोग अपने सामानों के साथ अब सुरक्षित स्थानों का रुख करने लगे हैं। शाहपुर प्रखंड के तटवर्ती जवनिया गांव के लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हैं, क्योंकि गंगा किनारे सटे दर्जनों घर धीरे धीरे विलीन हो रहे हैं। हालांकि अब भोजपुर जिले के कई इलाकों में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जो ग्रामीणों में दहशत पैदा कर रही है। हालांकि जिस तरह से जल स्तर में इजाफा हो रहा है, उससे आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही क्षेत्र के निचले मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे। वहीं बाढ़ का जायजा लेने जिले के वरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और बाढ़ से ग्रसित लोगों से मुलाकात की। सुरक्षा को लेकर उन्हें आश्वस्त किया। जिला प्रशासन ने शाहपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कम्युनिटी किचन और पॉलीथीन का वितरण शुरू कर दिया है। हालांकि ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जताई है। जारी है, तो कितने घर तो क्या स्थिति है प्रशासन के द्वारा? आप सब नहीं रोकता है प्रशासन के द्वारा क्या कुछ आप लोगों को कुछ देखते हैं तो आता है, कोई नहीं है। जारी है, तो कितने घर तो क्या स्थिति है प्रशासन के द्वारा? आप सब नहीं रोकता है प्रशासन के द्वारा क्या कुछ आप लोगों को कुछ देखते हैं तो आता है, कोई नहीं है। जारी है, तो कितने घर जारी है, तो कितने घर तो क्या स्थिति है प्रशासन के द्वारा?